इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम मत करिएगा यार। पढ़ाई लिखाई बहुत सेकेंडरी चीज है, ये सब तो एक लाइफ का पार्ट है, जो हमारे लाइफ की मेन रूट है, जो हमारी जड़ है, उसको कभी मत आप नुकसान पहुंचाइएगा। पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएंगे, कल को उसको आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो आपकी जड़ है, जो आपकी रूट है, वो अगर आपने बिगाड़ दिया तो कभी आप सुधार नहीं पाएंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि जीवन में कभी भी माँ और बाप से बढ़ के कोई नहीं। अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो आप उस पर फोकस करिए, बाद में आप वीडियो को आराम से 2x पे करके देख लीजिएगा, वीडियो कहीं चली नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपने मम्मी के हेल्थ पे फोकस करिए। इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आती है, अगर आप लोग कहें तो मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, लेकिन समय लग जाएगा उसमें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, समय लग जाएगा उसमें। देखिए क्या हुआ था कि मैं बता रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन की घटना है कि मेरे घर के, जहाँ मेरा घर है वहाँ के बगल में एक अंकल है, ठीक है, वो बाकायदा वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, वो VC बन के रिटायर भी हुए हैं। मतलब अच्छा खासा उनका प्रभुत्व था पूरे अयोध्या में, उनका प्रभुत्व बहुत बढ़िया था। उनके दोनों लड़के, एक लड़का अमेरिका में और एक लड़का आपका क्या कहते हैं, वो भी दिल्ली में जॉब बढ़िया करते हैं, बढ़िया वेल एस्टैब्लिश्ड सब, ठीक है। हुआ ये कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसमें हुआ ये कि जो उनका छोटा लड़का था, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, उसने क्या किया, अपने मन की शादी कर लिया। और उस चीज से अंकल को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ और उन्होंने कह दिया कि बेटा अब तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रभुत्व था तो इनके लिए सब कुछ इज्जत थी, इनकी सब कुछ थी। अपने मन से कर लिया, ना कुछ बताया, ना कुछ बता के। कम से कम ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कर नहीं सकते, करो, लेकिन कम से कम घर दोनों राजी होने चाहिए, वो जरूरी है। और आपके माँ बाप की जिस चीज में खुशी वही करिए। शादी आपके लिए बड़ी चीज थोड़ा ना है, पहले माँ बाप की खुशी जरूरी है। तो उसने अपने मन से कर लिया, अमेरिका में जाके सेटल हो गया। उसके पिताजी ने कभी भी आज तक कभी बात ही नहीं किया, उन्होंने अपने लड़के से रिश्ता ही तोड़ दिया कि तुम मेरे लड़के ने कभी बातचीत ही नहीं करते थे, ना कभी कुछ नहीं, मिलना जुलना बातचीत कुछ नहीं, सब कुछ बंद। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दवा जो है मेरे पापा के यहाँ से ही चलती थी। तो हुआ ये कि फिर वो जैसे उनकी जो वाइफ थी, अंकल की मतलब जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कई बार पापा से कि इनको मना लीजिए, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी बात मानेंगे, आप इनसे कहिए कि लड़के को मना लें, आप उससे बोलते नहीं, उससे गुस्सा, आप गुस्सा छोड़ दें, इतनी उम्र हो रही है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं। जैसे उन्होंने मेरे पापा से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, जो इज्जत की बात है कि जो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। मैं अपने जीते तक तो मैं कभी भी, जब तक मैं जीऊंगा तब तक तो मैं कभी भी इनको माफ नहीं कर सकता। हुआ, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ कि एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई अंकल की। उनका लड़का था अमेरिका में और वो चाह के भी नहीं आ सकता, वो चाहता तब भी नहीं आ सकता था। तो बताइए, जैसे जो उसका पापा से अपना कनेक्शन टूटा था, उसको कितना दुख हुआ होगा। क्या शादी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पापा की खुशी के लिए, क्या वो शादी, पापा को क्या था कि आप दोनों परिवार की बातचीत होती, मिल सहमति से शादी होती, अपने मन से करने पे क्या नुकसान हुआ। सोचिए उस दिन कितना दुख हुआ होगा। तो इसलिए कभी भी इन सब चीजों को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीवन में कभी भी देखिए, जो चीजें जड़ होती हैं, माँ बाप हमारे जड़ हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं कि लड़का IIT में पहुंच गया, IIM में पहुंच गया, करोड़ों का पैकेज है, 4 करोड़ 6 करोड़ का पैकेज है। वो क्या रहा है कि पापा की तबीयत खराब हो रही है तो विदेश में है, खुद आते ही नहीं है, कह देते हैं, किसी से फोन कर देंगे, कहेंगे हम पैसा दे देंगे, आप हमारे पापा का इलाज करवा दीजिए। क्यों भाई आपको कोई इलाज करवा दीजिए? आप खुद सोचो, जब आप पैदा हुए थे, जब आप बीमार हुए थे, तो माँ बाप ने ऐसा किया? उनकी भी तो अपनी नौकरी थी, छोड़ देते कि हाँ ठीक है मैं अपनी नौकरी करूंगा, मुझे आपसे नहीं मतलब है, कि वो आप पैदा हो गए हो तो अपना इलाज भी करा लो खुद से। कभी आपके माँ बाप ने ऐसा कुछ कहा? नहीं। आप नहीं सोए तो अपने माँ बाप भी नहीं सोए, क्योंकि वो भी देखेंगे तुम्हारा बच्चा परेशान है। तो वही चीज हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज यार, पढ़ाई लिखाई, क्या पढ़ाई लिखाई, घर दौलत पैसा सब कुछ सेकेंडरी है। माँ बाप को अपने प्राइमरी हमेशा रखेगा। माँ बाप परिवार जो भी आपका हो, गार्जियन आपका जो भी हो। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इसलिए कनेक्ट होता हूँ। जब भी मैं बात बता रहा था अंकल की, मैंने जिस दिन उनकी डेथ, बहुत अचानक डेथ हुई थी, मतलब ऐसा कोई प्रेडिक्टेड नहीं था। वो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन सुबह ही हमारे मतलब घर पे आए हुए थे। सुबह तो पापा क्या होते, एक दिन पहले वो आए थे दवा लेने, मेरे पापा पास आए थे तो बहुत एकदम फिट थे। तो मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। तो मैं ये चाहता था कि उनसे एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड करना चाहता था। मैंने बोला कि अंकल एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, हमारा चैनल है, तो उसमें एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताइएगा, तो थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, जिस दिन कहोगे उस दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा अंकल ठीक है। तो मैंने प्लान बनाया था कि 1-2 दिन बाद हम लोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ जब उस दिन सुनाई पड़ा तो वो चीज़ बहुत बुरी लगी, ठीक है। इसलिए काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसा जो आदमी करेक्ट फील कर जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम मत करिएगा यार। पढ़ाई लिखाई बहुत सेकेंडरी चीज है, ये सब तो एक लाइफ का पार्ट है, जो हमारे लाइफ की मेन रूट है, जो हमारी जड़ है, उसको कभी मत आप नुकसान पहुंचाइएगा। पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएंगे, कल को उसको आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो आपकी जड़ है, जो आपकी रूट है, वो अगर आपने बिगाड़ दिया तो कभी आप सुधार नहीं पाएंगे।